नमो बुद्धाय। शास्ता भगवान गौतम बुद्ध को नमः। आज हम बात करेंगे एक बार भगवान गौतम बुद्ध और उनका भिक्षु संघ श्रावस्ती में अनाथ पिंड के द्वारा बनाया गया सुंदर सा जेतवन में अपने भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुओं को उपदेश देते रहते थे। श्रावस्ती की सुंदर सी नगरी में, वहीं पास में गांव में, एक विशाखा नाम की बहुत अच्छी उपासिका रहती थी। जब भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उनका भिक्षु संघ उस नगरी में पहुंचते हैं, विशाखा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से भगवान गौतम बुद्ध को और भिक्षु संघ को भोजन दान प्रदान करती थी। जब भी तथागत अपने भिक्षु संघ के साथ उस सुंदर सी नगरी में भ्रमण करने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए, या फिर भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा प्राप्त किए गए उत्तम मंगल श्री धर्म की देशना करने के लिए जब भी उस रास्ते से निकलते थे, तो विशाखा भगवान गौतम बुद्ध को देखकर और उनके श्रावक संघ को देखकर अपने घर पे बुलाकर बहुत अच्छे से भिक्षा और धम्म की देशना भी सुनती थी। इधर भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के द्वारा बनाया गया सुंदर सा जेतवन, वहां पे भिक्षु संघ को उपदेश दे रहे थे। उसी तरह से एक घटना घटित होती है। विशाखा अपने परिवार में अपने बहू के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती थी। जब भी उनकी माँ, जैसे कि विशाखा, जब भी कोई अच्छा काम करती है तो अपने बहू को साथ लेकर, अपने बच्चों को साथ लेकर अच्छा काम करती है। उसी तरह से एक दिन अचानक बहू की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पूरा परिवार शोक में बन जाता है, क्योंकि वो अपनी बहू से इतनी प्रेम करती थी, उसका प्रेमनीय संबंध बहुत ही गहरा था। तो शोक में पड़ गई, परेशान हो गई और सोचने लगी कि इस प्रश्न का भगवान गौतम बुद्ध से जरूर हमें उत्तर चाहिए। तो उसे पता चलता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध आजकल के समय में अनाथ पिंड के द्वारा बनाया गया सुंदर सा जेतवन वहीं विहार कर रहे हैं। विशाखा गई रोते हुए, जाकर देखती है भगवान गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। भिक्षु संघ को सोचने लगी, जब उपदेश खत्म हो जाएंगे तो मैं जाऊंगी और भगवान गौतम बुद्ध से बात करेंगी। गई और जाकर वहां बैठ गई। बैठने के बाद सोचने लगी, जब उपदेश खत्म हो जाएंगे तब हम अपनी बात तथागत भगवान गौतम बुद्ध के समक्ष रखूंगी। भगवान ने उपदेश देते हुए समाप्त किया। समाप्त करने के बाद भिक्षु और उनका संघ जाकर अपने अपने आराम में, अपने अपने कुटी में जाकर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म मनन करने लगे। तथागत बुद्ध देखते हैं कि विशाखा आई है, क्या बात है, क्या दिक्कत है। तथागत को पता है कि आज हुआ क्या इनके घर पे। विशाखा गई और भगवान गौतम बुद्ध को नमन किया। नमन करने के बाद बैठ गई और बोलने लगी, भगवान, जब भी आप और आपका ये भिक्षु संघ हमारी श्रावस्ती में सुंदर सी नगरी में जब भी प्रवेश करते हैं, मैं और हमारा परिवार हमेशा खड़ा रहता है कि आप कब आएंगे, हम आपको कब भोजन दान कराऊं, कब भिक्षा दान कराऊं, कब आपसे श्री सत धर्म को सुनो। हमेशा तैयार रहती हूँ, लेकिन आज हमारे घर पे बहुत ही बड़ा संकट आ गया, पता नहीं क्यों। भगवान कहते हैं, विशाखा क्या हुआ? फिर विशाखा कहती है, भगवान, मेरी बहू की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं शोक में परेशान हूँ। मेरा परिवार, पूरा परिवार, भाई बहन, हमें सब लोग इस शोक में डूबे, क्या कारण है भगवान? भगवान ने विशाखा को दो चार प्रश्न पूछे इस तरह से, विशाखा ये बताओ, इस श्रावस्ती की नगरी में आप जैसे अपनी बहू को प्यार करते हैं उस तरह से कितने लोग करते होंगे? विशाखा बोली, भगवान, गिनती तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि श्रावस्ती की नगरी में बहुत सारे लोग अपने बहू से प्यार करते हैं। ठीक है विशाखा, इस श्रावस्ती की नगरी में
कितने लोग जीवित हैं? विशाखा से पूछते तो विशाखा कहती है, भगवान इसका भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने लोग जीवित हैं। ठीक है विशाखा, अब ये बताओ, इस श्रावस्ती की नगरी में कितने लोग हमेशा जन्म लेते हैं? तो कहती है, भगवान काफी लोग जन्म लेते हैं। ठीक है विशाखा, अब ये बताओ कि इस श्रावस्ती की नगरी में कितने लोगों की डेथ होती है, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं? तो कहती है, भगवान बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है विशाखा, जिस तरह से संसार में लोग जन्म लेते हैं उसी तरह से संसार में लोग मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध अपने बुद्ध वचन में धम्मपद में एक बहुत अच्छा सा सार बताते हैं, बहुत अच्छा सा धम्मपद की गाथा बताते हैं। विशाखा, प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयं, प्रेम तो विपमुत्तस्य नत्ति शोको को तो भयं। विशाखा, तुम अपनी बहू से प्यार करती हो, प्रेमनीय संबंध है, चाहत है, बहू से लगाव है, परिवार से लगाव है, इसलिए तुम्हारे मन में दुख का बोझ उत्पन्न खड़ा होगा। प्रेम ती जाए तो शोक हो, इस प्रेम की वजह से तुम आज शोक में डूबी हो। प्रेम तो जाए थी भयंग, प्रेम की वजह से तुम आज डर रही हो। प्रेम तो जाए थी, इस तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने उनको बताया कि विशाखा तुम प्रेम के कारण आज शोक में डूबी हो, प्रेम के कारण आज तुम्हें डर लग रहा है। अगर ये प्रेम तुम्हारे मन में न हो, नत्ति शोक हो कुतो भयं, ना ही शोक है ना ही तुम्हें डर है। तुम आज अपने बहू से प्रेमनीय संबंध की वजह से, तुम आज अपने परिवार में सबसे प्रेमनीय संबंध की वजह से प्रेम करती हो, प्यार करती हो, तुम्हारा गहरा संबंध है बच्चों के साथ, इसीलिए तुम्हें शोक उत्पन्न हो रहा है। क्या विशाखा, जितना तुम्हें दुख उत्पन्न हो रहा है, क्या इस श्रावस्ती की नगरी में लोगों को दुख उत्पन्न हो रहा है? तो विशाखा कहती है, नहीं भगवान, जितना मुझे हो रहा है उतना इन लोगों को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है इन लोगों को, ये लोग उनसे प्रेम नहीं करते हैं, प्रेमनीय संबंध नहीं है, गहरा संबंध नहीं है। इसीलिए याद रखो, जितना आप गहरा संबंध बनाओगे, एक दिन उस चीज को खत्म होने के बाद उतना ही आप में दुख की उत्पत्ति होगी और उतना ही आप परेशान होंगे। प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयं, प्रेम तो विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। जब प्रेम ही नहीं रहेगा, कहाँ शोक रहेगा और कहाँ डर रहेगा। इसलिए याद रखो, जिससे आप जितना लगाव करेंगे उससे ही आपको इतनी परेशानी खड़ी होगी। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।